हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागसेट अकेडमी में वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके कितने बेबी होंगे, फर्स्ट बेबी क्या होगा, गर्ल या बॉय, और उसका नेचर कैसा होगा। तो मैंने ली है 2 पाइल्स, जिसमें है आपके जॉडियक, जिस भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हों या जिस पाइल में आपका जॉडियक साइन है, आपके पार्टनर का जॉडियक साइन है, वो पाइल लेके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके कितने बेबी होंगे, फर्स्ट बेबी क्या होगा। पाइल 1 में हमारा जॉडियक एरीज टू कैप्रिकॉर्न एंड पाइल 2 में है हमारा वर्गो टू स्कॉर्पियो। तो जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो वो पाइल लें, अपना जॉडियक साइन लेके अपनी रीडिंग देखें। आई होप आपने अपना पाइल ले लिया होगा। पाइल 1 से हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने देखा एक सपना, फूलों के शहर में घर अपना। हेलो पाइल नंबर 1, जिसने लिया ये पाइल, हम देखेंगे कि आपके कितने बेबी होंगे, कितने क्यूट्स बेबी होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके कितने बेबी होंगे, उनका नेचर कैसा होगा, फर्स्ट बेबी क्या होगा और वो कैसा होगा, उसकी नेचर, उसके क्यूटनेस, उसकी शार्पनेस, सब चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगी। ओके, तो यहाँ पे हमें जो फर्स्ट कार्ड मिल रहा है वो वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो ये बहुत ही प्यारी सी एनर्जी आई है। आपका जो बच्चा होगा बहुत क्यूट होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा, बहुत चुलबुल होगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि फर्स्ट बॉय बेबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसने भी पाइल 1 लिया है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी है जस्टिस की एनर्जी। इसका एलिमेंट फायर एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हमें, मैं कार्ड और सफल कर लेती हूँ फिर निकालती हूँ। ओके, जस्टिस की एनर्जी, फर्स्ट बॉय बेबी होने के चांसेस 100% हैं, जिसने भी पाइल 1 लिए हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये बहुत ही गुड लुकिंग होगा। इसका जो कलर होगा वो फेयर कलर होगा और बहुत सुंदर होगा। लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ लाओ मैं इस बच्चे को खिला लेती हूँ। और नेक्स्ट एनर्जी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा। आगे बच्चा जब बड़ा होगा ना तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होगा, अपनी मम्मी को बहुत प्यार करेगा। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अपने पापा को भी बहुत प्यार करेगा, बहुत लव देगा। और 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका फर्स्ट बेबी होगा बहुत क्यूट होगा। आप दोनों के जो इसके फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मम्मा को पड़ेगा इसका। ठीक है, अपनी मम्मा को इसका फेस ज़्यादा से ज़्यादा पड़ना चाहिए, जिसने भी पाइल 1 लिया है। और बहुत ही क्यूट एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। हम उसको से देखेंगे उसका नेचर कैसा होगा। यहाँ द रेबल की एनर्जी है और रेबल एनर्जी रिश्तों को बांध के चलना, फ्रेंडनेस। ओके, और अवेयरनेस की एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी अगर हम देखें तो फाइटिंग की एनर्जी। ओके, मुझे लगता है कि ये बहुत ही चार्म बच्चा होगा, बहुत अट्रैक्टिव होगा। द रेबल एनर्जी, द लवर एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही सोल एक दूसरे को बहुत लव करते हो, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। आप दोनों हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे को बहुत लव करते हो, जिसने भी पाइल 1 लिया है। आप दोनों की बॉन्डिंग मुझे लग रहा है हो सकता है आई थिंक लव मैरिज हुई हो आप दोनों की। और आपका जो फर्स्ट बेबी होगा बहुत ही लवली, बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा होगा। यूनिवर्स ने उसको, मतलब कहते हैं ना, गॉड गिफ्टेड रिश्ते को लेके चलेगा। बहुत ही लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अपनी जब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बहुत मैच्योर होगा। इसका प्रोफेशन जो होगा वो हाई कमांडेड प्रोफेशन हो सकता है, लाइक आर्मी में जो है ना इसका प्रोफेशन हो सकता है। अगर नहीं है तो आगे चल के ये लॉयर हो सकता है। लॉयर में भी PCSJ वगैरह छोटी मोटी जॉब आपके बच्चे की नहीं होगी। इसके थ्रू आप लोगों को अच्छा खासा फेम मिलने के चांसेस हैं, जिसने भी पाइल 1 लिया है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ना एक पावर की एनर्जी है और ये पावर किसको, ऑर्डर टाइप का। और यहाँ पे मुझे ये एनर्जी दिख रही है
टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जो है, ऐसा लग रहा है कि जब भी आप फर्स्ट बेबी कंसीव करोगे तो आफ्टर मैरिज कुछ ना कुछ अपने बेबी कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपके 1 बॉय बेबी के चांसेस ज़्यादा हैं और आपके एक ही बेबी होगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि 2 बेबी होगा या कितने बेबी होंगे, तो प्लानिंग्स में मुझे सिर्फ 1 बॉय बेबी ही दिख रहा है आफ्टर इसके। और मुझे लग रहा है कि अगर आप कोशिश भी करोगे तो चांसेस ना के बराबर है। ओके, 1 बॉय बेबी के चांसेस ज़्यादा हैं जिसने पायल 1 लिया है। इसके अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो स्लिम होगा, हाइट बहुत अच्छी होगी, अट्रैक्टिव आइज होगी, दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग, और बातें बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेगा। और मदर टच इसमें आ रहा है, मतलब कि पैम्परिंग, दूसरों की केयर करना, अपनी मम्मी से बहुत लव करेगा। ठीक है, अपने पापा से प्यार तो करेगा लेकिन अपनी मम्मा को बहुत प्यार करेगा, ये बहुत मानेगा। द एम्प्रेस की एनर्जी ना, एक केयरनेस है इसके अंदर, लोगों की ख्याल रखना, अपनी दादी का भी बहुत ख्याल रखेगा। जो फीमेल लोग हैं उनकी सेवा करना, उनका ख्याल रखना, ये इसको बहुत पसंद होगा। इसके जो दोस्त होंगे वो इसको जो है हमेशा अगर परेशान करने की कोशिश करेंगे तो ये इसकी इंट्यूशन, इसकी विल पावर बहुत अच्छी होगी। और दूसरी चीज़ है कि ये हमेशा ना कौन मेरे बारे में कैसा सोचता है उसको कैसा सबक सिखाना है, पहले तो ये फ्रेंडशिप करेगा। अगर इसके लिए कोई अगेंस्ट जाता है या इसको दुख पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको बांध के पीटने वाला भी इंसान है। हर चीज़ से अवेयर रहेगा और हर चीज़ इसको पहले से पता रहेगी कि कौन क्या है कैसा है। मतलब गॉड ब्लेसिंग, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। जब भी आपका फर्स्ट बेबी होगा तो बहुत सारी आपसे पूजा अर्चना पाठ वगैरह बहुत सारी कराएगा। फर्स्ट बेबी होने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जिसने भी पायल 1 लिया है, और आफ्टर आपके 1 या 2 ईयर के बाद आपका फर्स्ट बेबी होगा और जो कि बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा होगा। इसका ज़ोडिएक साइन फायर एलिमेंट्स हो सकता है या हम बात करें तो वाटर एलिमेंट्स हो सकता है। ओके, ये इसका ज़ोडिएक साइन होगा और पाइसेस के भी चांसेस हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है। पाइसेस इसका ज़ोडिएक साइन हो सकता है। ओके, और इसकी एनर्जी की शार्पनेस बहुत है, क्यूट है, गुड लुकिंग है और इंटेलिजेंट है, बोल्ड पर्सनालिटी होगी और बहुत लविंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जिसने भी पायल 1 लिया है, आपका फर्स्ट बेबी जो होगा वो होगा बॉय बेबी। ओके, 1 बेबी के चांसेस ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे हम अगर एनर्जी लेंगे अपने चार्म से, चार्म्स क्या हमें प्रेजेंट करते हैं, चार्म्स की तरफ से हमें कौन से मैसेज मिल रहे हैं। चार्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग ब्लेसिंग्स, ओके, बटरफ्लाई एंड यहाँ पे एक मास्क की एनर्जी है। ओके, तो आप अपनी बेबी को बहुत काला टीका लगा के रखिएगा वरना बहुत नजर लगेगी। हिप्पो की एनर्जी है तो बहुत ब्लेसिंग प्रॉस्पेरिटी या इसके आने के बाद एंजल ब्लेसिंग्स, एलिफेंट। ओके, इसके आने के बाद एकदम से ग्रोथ बढ़ेगी और स्पिरिचुअल बहुत होगा क्योंकि यहाँ पे हमें गॉड ऑफ सिंबल मिला है। ओके, ब्लेसिंग्स बार बार मिल रही है तो ये गॉड गिफ्टेड है। आपने प्रे की है कि मुझे बहुत सुंदर संतान मिले, बहुत अच्छी संतान मिले, तो ये मतलब यूनिवर्स गिफ्टेड है आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के बाद, बहुत अच्छे आपके कर्मा के बाद ये आपको मिला है। तो बहुत अच्छी संतान आपको मिलेगी जिसने भी पायल 1 लिया है। आई होप आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और जो लोग ऐसे हैं, मैरिड कपल हैं और उनको लग रहा है कि उनका फर्स्ट बेबी कब होगा, कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, तो आप संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ सुन सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो आफ्टर मैरिज 2 ईयर के बाद आपके फर्स्ट बॉय बेबी होने के पूरे 100% चांसेस हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलना और अपना कमेंट भी जरूर करना कि आपसे कौन सी लाइन रेजोनेट हुई, कितनी अच्छी लगी। हम फिर मिलेंगे ऐसी प्यारी वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना, बाय बाय। हेलो पायल नंबर 2 जिन्होंने ये पायल लिया है, अब उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपका फर्स्ट बेबी क्या होगा, कैसा होगा, आपके कितने बेबी होंगे। तो यहाँ हम देखेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपके फर्स्ट बेबी कब होगा और कितना प्यारा होगा, कितनी क्यूट होगी, ये सारी एनर्जी हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तो ही तो, मेरा सपना
मेरा सपना तू ही तो यहाँ पे हमें 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मिली है। मुझे लगता है आफ्टर मैरिज 1 ईयर के अंदर ही आपका फर्स्ट बेबी होना चाहिए, और बेबी होने के बाद आप थोड़े से नर्वस हो जाओगे कि नो अभी तो मुझे बेबी नहीं चाहिए था। थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग लोगे कि यार अभी इतनी जल्दी कैसे हो गया बेबी। और यहाँ पे द हैंगमैन है, थोड़ा सा आप सोचोगे कि क्या करना चाहिए सिचुएशन से, कैसे अपने आप को जो है बाहर निकालना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट बॉय बेबी अचानक से आपके हो सकता है। मैंने बॉय बोल दिया तो आई थिंक बॉय ही होना चाहिए आपके। और यहाँ पे हमें कंफ्यूजन भरी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के आफ्टर मैरिज सडनली। ओके, यहाँ पे हमें सडनली ही मैसेज मिल रहे हैं। ओके ओके ओके, कुछ लोगों के कंसीव होने में दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों को सडनली हैप्पी ब्लेसिंग्स मिल गई। ये देखिए यहाँ पे सरप्राइजेस आफ्टर मैरिज कुछ ही मंथ के अंदर आप लोग ओफ नो ऐसे आप लोग बिहेव करोगे कि यार फैमिली वाले क्या सोचेंगे, ये वगैरह वगैरह। तो मैं आफ्टर मैरिज 1 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही आपके फर्स्ट बॉय बेबी की गुड न्यूज आपको मिल सकती है। और यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे ब्रेक नहीं दिख रहा है कि हाँ 1 ईयर या 2 ईयर का ब्रेक है। ओके, तो उस चीज़ को लेके आप लोग नर्वस हो। यहाँ पे नेचर की बात करेंगे, यहाँ पे हमें मॉलिटी की एनर्जी मिली है। जो आपका फर्स्ट बेबी होगा बहुत ही संस्कारी होगा। ओके, लैटिन गो की एनर्जी है, तो ये एनर्जी प्रेजेंट करती है कि आप फिर डिसीजन लोगे। ओके, स्ट्रेस के बाद एक डिसीजन लोगे। ओके, सप्रेशन की एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप लोग अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते थे फर्स्ट बेबी के लिए, बट अब हो गया है तो आप लोग ने जो डिसीजन ले ही लिया है कि हाँ ओके नो प्रॉब्लम, अब हम लोग जो चीज़ें हैं उसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट बेबी होगा उसके नेचर की अगर हम बात कर लेते, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अट्रैक्टिव, क्लेवर माइंड होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोशिश होगी कि लोग इसकी तरफ देखें। ऐसा काम करेगा कि बार बार लोग अट्रैक्शन, मतलब नहीं कोर ऑफ सेंट्रल। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये इंसान हमेशा अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की बात करेगा, अपनी तरफ अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करेगा और ऐसी बातें करेगा कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हों। विजडम ज़्यादा दिख रहा है, नॉलेज ज़्यादा दिख रही है। और इस बेबी के होने के 1 या 2 ईयर बाद आप लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की प्रिपरेशन भी कर रहे हो। और जब ये बेबी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आप देखोगे कि आप अपने जो इसका बर्थ प्लेस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। ओके, कैरियर के थ्रू आप इसके मदर फादर के कैरियर के थ्रू चेंज हो सकता है। शिफ्टिंग की एनर्जी दिख रही है। ये बच्चा जो होगा बहुत इमोशनल होगा और बहुत क्यूट होगा और अपनी डैडी को बहुत लव करेगा। अपने डैडी को इसलिए लव करेगा क्योंकि यहाँ पे डैडी सिंबल ज़्यादा दिख रहा है। मदर को लव करेगा, इमोशनल होगा, बट अपने पापा का हमेशा, पापा कहाँ हैं और पापा को देख के बहुत इसकी स्माइल आएगी। और आदर्शवादी बहुत होगा, मतलब कह सकते हैं कि भगवान के प्रति इसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा होगी, पूजा अर्चना करना। और मतलब उनको जितना ही अगर हम कहें नॉलेज गेन करना ईश्वर के प्रति, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं। हमेशा खुश रहना, प्ले करना, इसकी स्माइल जो होगी बहुत ही ब्लेसिंगफुल रहेगी, बहुत अच्छी। और अगर हम बात करें कि आपके कितने बेबी हो सकते हैं, तो यहाँ हमें बेबी 1 बॉय बेबी फर्स्ट दिख रहा है। एंड अगर हम सेकंड बेबी की बात करें, अगर आप चाहते हो सेकंड बेबी के, तो हो सकता है मे बी सेकंड बेबी भी आपका बॉय बेबी हो, या तो 2 बेबी होने के चांसेस हैं, और वो भी इस बेबी के होने के 1 या 2 ईयर के बाद। ओके, या एनर्जी ये दिख रही है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मतलब अपनी प्रेगनेंसी को लेके बहुत परेशान हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, और अगर आप परेशान हैं तो मुझे लगता है तो आपने गलत जॉडियक साइन चूज़ कर लिया है। आपका जॉडियक साइन क्या पता आप अपने पार्टनर के जॉडियक साइन से देखें तो आपके लिए सही रहेगा। आपका जो बेबी होगा, और हाँ, ये थोड़ा सा जेलस फील करेगा। अगर किसी और की तारीफ होगी इसके सामने तो ये जेलस फील करेगा, नो मैं ही हूँ, जो भी हूँ मैं ही हूँ। और सबके पास अपने ही आपकी प्रशंसा सुनना, अपनी ही चर्चा सुनना, और बहुत क्रिएटिव, बहुत अट्रैक्टिव होगा जो आपका फर्स्ट बेबी होगा। इसके ज़्यादा चांसेस होने के चांसेस मुझे दिख रहा है मंथ अप्रैल, जैन, फेब या फिर सितंबर।
और जून में भी हो सकता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और इनकम की बात करें तो मुझे लगता है कि उतनी सडनली इसमें पिकअप नहीं पकड़ा है इनकम को, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा इसके बर्थ के बाद। और ये बेबी जब होगा तो मुझे लगता है कि आफ्टर इससे बिफोर आप लोग ने स्पिरिचुअल जर्नी बहुत की होगी, मतलब कहीं ट्रैवल करे होंगे, घूमा फिरा होगा, ये एनर्जी दिख रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इस यहाँ पे हमारे चार्म्स इसके लिए कौन सी पर्सनालिटी लेके आते हैं, ब्लेसिंग्स लेके आते हैं। जिसने भी पायल टू लिया है, आपका बेबी मुझे लगता है फॉरेन में जाके सेटल हो सकता है, स्टडी कर सकता है। यहाँ पे यूनिवर्स ब्लेसिंग्स और बटरफ्लाई, मतलब हाँ ओके, यहाँ पे बटरफ्लाई भी है तो एक फ्लाई की एनर्जी है, बर्ड की एनर्जी है। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, बहुत म्यूजिक वगैरह में बहुत इसका मतलब पसंद होगा म्यूजिक, ओके। तो बार बार है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है अगर आप सिंगिंग एक्टिंग में इसको बाहर निकालें तो ये बेबी आपका बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गेन करेगा। क्रैप्स की भी एनर्जी सॉफ्टनेस है, हैप्पीनेस है। देखिए अपनी बेबी को हमेशा प्रोटेक्ट रखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, जैसे कि कुछ ना कुछ उसके गले में ज़रूर पहनाए रहिएगा, इवल या डेवल्स आइस से प्रोटेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक ये डेवल आइस की एनर्जी दिखेगी। कुछ लोग जलने वाले होंगे जो इसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज पहुँचा तो नहीं पाएंगे क्योंकि यूनिवर्स जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तभी देखिए यहाँ पे ये चीज़ एनर्जी आई, तभी यहाँ पे ईश्वर का संदेश भी है कि ये बहुत ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि अब्रॉड में शिफ्ट हो सकता है आपका बेबी, और स्टडी के लिए भी फॉरेन सेटल इसमें दिख रहा है। तो जिसने भी पायल नंबर 2 लिया है, मुझे लगता है कि आपका जो बेबी होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत क्यूट होगा। एक्टिंग में भी वो बाहर निकल सकता है, एक्टर हो सकता है, या सिंगिंग में अगर आप इसको बाहर निकालें तो सिंगिंग भी अच्छी खासी कर सकता है। तो जिसने पायल नंबर 2 लिया था, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, मैच हुई हो। हम फिर मिलेंगे ऐसी प्यारी रीडिंग के संग, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और वीडियो प्यारी लगी हो ना तो शेयर भी कर देना। बाय बाय।